हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मोरेटोरियम से जुड़ी हुई एक और न्यूज़ हम लोग आज अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। ये बेसिकली न्यूज़ जो बताई गई है, इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि जो आरबीआई ने जो रिलीफ दिया है इंडिविजुअल बोरोवर्स को, वो क्या हमें सच में लेने चाहिए और आपका किस तरह से फ़ायदा होगा और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस बातों का खास तौर पे इसमें थोड़ा ब्रीफ करके बताया गया है। तो ये न्यूज़ है बेसिकली दोस्तों। इस न्यूज़ का लिंक दोस्तों मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके इसको कवर कर सकते हैं। न्यूज़ आपका इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूंगा ताकि सभी लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा है किसी भी तरह का और सारी चीज़ें क्लियर रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बोलना चाहूँगा, चैनल बनाए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको इसी तरह से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों न्यूज़ कवर करते हैं। न्यूज़ छपे दोस्तों timesnownews.com में। न्यूज़ का टाइटल है व्हाट आर द आरबीआईज रिलीफ मेजर्स फॉर इंडिविजुअल बोरोवर, शुड यू ऑप्ट फॉर देम। मतलब कि आरबीआई के जो रिलीफ मेजर्स हैं वो क्या है इंडिविजुअल बोरोवर के लिए, क्या आपको वो लेना चाहिए। अंडर रिस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क 1.0, इंडिविजुअल्स हु वर नॉट ओवरड्यू फॉर पेमेंट for more than 30 days as of March 1st, 2020 could avail loan restructuring. This include either rescheduling, moratorium और conversion of loan। मतलब इसमें ये बताया कि जो पिछले साल जो इनका रिस्ट्रक्चर फ्रेमवर्क था उसमें इंडिविजुअल जिन लोगों का 1 मार्च 2020 से पहले किसी भी तरह का कोई ओवरड्यू नहीं था, उन लोगों को लोन रिस्ट्रक्चरिंग का मौका दिया गया था। इसके अलावा इसमें रीशेड्यूलिंग, मोरेटोरियम और कन्वर्जेशन ऑफ लोन भी था। ये चीज़ें थी जो लास्ट ईयर दी गई थी। दोस्तों न्यूज़ है 8 मई की शाम के 8 बजे की है आपका ये। अब आगे बढ़ लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन वेडनेसडे अनाउंस रिलीफ मेजर फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स हिट बाय अ सीरीज ऑफ लोकल लॉकडाउन्स इंट्रोड्यूस बाय वेरियस स्टेट्स टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19। मतलब इसमें ये बताया कि रिजर्व बैंक ने बुधवार को रिलीफ मेजर्स अनाउंस कर दिए हैं रिटेल इन्वेस्टर, मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर के लिए। ये इस वजह से किया गया है क्योंकि ज़्यादातर स्टेट्स में लॉकडाउन लगा दिया गया है ताकि कोरोना के चेन को, ट्रांसमिशन को रोका जा सके। द रिलीफ मेजर will apply to both those who availed the facility in 2020 and those who didn't. However, there is slight difference in terms of two। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि रिलीफ मेजर है दोनों लोगों को दिए जाएंगे, जिन्होंने पिछले साल 2020 में इसको लिया गया था, फैसिलिटी ली गई थी, और जिन्हें नहीं मिली थी उसको भी दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, इन दोनों में इस बार डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। अब आगे बढ़ लेते हैं। अवेलिंग मोरेटोरियम फॉर फर्स्ट टाइम, बोरोवर्स हु डिड नॉट avail restructuring facility under resolution framework 1.0 announced in August 2020 and those accounts are classified as standard as of March 31st 2021 can avail the same. However, this is limited for borrowers with outstanding debt of 25 crore और less। मतलब इसमें ये बताया गया कि जो उधारकर्ता है जिन्होंने की रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क की फैसिलिटी यानी कि रिस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी 1.0 मतलब जो पिछले साल दी गई थी, अगस्त 2020 में अनाउंस किया गया था, उसको अगर नहीं लिया था वो इस बार ले सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल सकती है जिनका कि अकाउंट स्टैंडर्ड माना जाएगा 31 मार्च 2021 से। अब दोस्तों अगर आपको ये पता करना होगा स्टैंडर्ड अकाउंट क्या है तो मेरे चैनल के अभी आई बटन में देख लीजिएगा, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे सारा बताएगा कि स्टैंडर्ड अकाउंट का क्या मतलब है। इसके अलावा ये जो पॉलिसी दी गई है, ये जो कंडीशंस है सारी, जो उधारकर्ता को ये फैसिलिटी मिलने वाली है आउटस्टैंडिंग की, इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे एसएमईज हो, चाहे वो इंडिविजुअल मतलब एक आम इंसान हो, उसका जो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए उधार का वो 25 करोड़ या इससे कम होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपका 25 करोड़ से ऊपर का वैल्यू रहेगा तो आपको ये फैसिलिटी, चाहे लोन मोरेटोरियम हो, चाहे आपका रिस्ट्रक्चरिंग हो, ये सब आपको नहीं मिल पाएगी। अब आगे पढ़ लेते हैं। Availing moratorium again, it is to be noted that borrowers who availed first moratorium under resolution framework 1.0 can avail the facility this time in case the moratorium was for less than 2 years under resolution framework 1.0, or if the remaining tenure was extended for less than 2 years then the moratorium period can be stretched and or residual terms can be increased or 2 years। मतलब इसमें दोस्तों ये बताया है कि जिन लोगों ने रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क मतलब लास्ट ईयर जो था मोरेटोरियम लिया था उनके लिए भी ये फैसिलिटी इस बार दी गई है। इसके अलावा इन केस द मोरेटोरियम वाज द लेस देन, मतलब कि अगर आपने मोरेटोरियम लास्ट ईयर 6 महीने का, क्योंकि बेसिकली मोरेटोरियम दिया गया था मैक्सिमम कोर्सेज में 1.8 के अंदर, तो अगर आपका कुछ टेन्योर बचा है तो आपका उस केस में अभी जो 2 साल से कम का था उसको आप इस बार स्ट्रेच करवा सकते हैं। मतलब कि ये जो मोरेटोरियम पीरियड है इसको आप 2 साल तक के लिए इंक्रीज करवा सकते हैं, चाहे मोरेटोरियम करवा सकते हैं चाहे आप रिस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हैं। इस बार जो ये फायदा आपको दिया गया है, जो अब बताया गया है। आगे बढ़ लेते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल बोरोवर्स एंड स्मॉल बिजनेस हु हैव अवेल्ड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ देयर लोन्स अंडर रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0, मतलब इस बात का ध्यान रखते हुए कि जो इंडिविजुअल बोरोवर हैं और जो स्मॉल बिजनेस वाले हैं जिन्होंने कि
पिछले साल रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा उठाया था, वेयर द रेजोल्यूशन प्लान परमिटेड मोटोरम ऑफ लेस देन 2 years, जहां पे कि रेजोल्यूशन प्लान जो उनको दिया गया था मोटोरम का 2 साल से कम का था। लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस आर बीइंग परमिटेड टू यूज दिस विंडो टू मॉडिफाई सच प्लान to the extent of increasing this period of the moratorium and or extending the residual tenure up to a total of 2 year. Other conditions will remain same, दास said। मतलब इसमें दास ने ये बोला है कि जिन्होंने पिछले साल लिया था वो लोग इस साल फिर से अप्लाई कर सकते हैं। उन लोगों के लिए जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, जो बड़े बड़े बेसिकली इन्वेस्टर्स हैं जिनका कि लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के थ्रू लोन दिया है, तो उन लोगों को विंडो दी गई है ताकि वो इस तरीके से एक्सटेंड कर सके सारे बोरोवर्स का प्लान और उनको इस तरीके से मोटोरम दे सके ताकि वो अभी और उनका टेन्योर 2 साल तक के लिए और बढ़ सके। लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान रखने वाली होगी, जो कंडीशन बाकी पिछले साल दी गई थी वही सारी कंडीशंस इस बार भी रहेंगी, बस मोटोरम का पीरियड और आपका रिस्ट्रक्चरिंग का पीरियड 2 साल तक के लिए एक्सटेंड हो जाएगा और ज़्यादा। अंडर रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 इंडिविजुअल्स हु वर नॉट ओवरड्यू फॉर पेमेंट फॉर मोर देन 30 days एज ऑफ मार्च 2020, मतलब पिछले साल जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क दिया गया था 1.0, उसमें ये कंडीशन दी गई थी कि जिन लोगों का 1 मार्च 2020 से पहले एक ही ओवरड्यू से ज़्यादा नहीं था, मतलब एक EMI जिनकी पेंडिंग थी या उससे ज़्यादा पेंडिंग नहीं थी, तो वो लोग रिस्ट्रक्चरिंग ले सकते थे पिछले साल। इसको दिस इंक्लूड ईदर रिशेड्यूल मोरटोरियम और कन्वर्जन ऑफ लोन टू अनदर क्रेडिट एजेंट। मतलब इसमें ये बताइए कि पिछले साल जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 था उसमें ये कंडीशन लगाई गई थी कि 1 मार्च 2020 से पहले किसी भी कस्टमर का केवल एक पेमेंट ओवरड्यू रह सकता है और रिस्ट्रक्चरिंग लेने के लिए। इसमें रिस्ट्रक्चरिंग में आपका क्या क्या था, वो रिशेड्यूलिंग ले सकता था, मोटोरम ले सकता था या फिर कन्वर्जन ऑफ लोन कर सकता था। ये सारी चीज़ें वो कर सकता था अंडर क्रेडिट, अपने क्रेडिट काम के लिए बेसिकली। अब आगे बढ़ लेते हैं। मोटोरम रिफर्स टू डिफरिंग रीपेमेंट दैट गेट एडेड टू द प्रिंसिपल अमाउंट when such as borrower begins repayment, the tenure of repayment and in some cases EMI increase। मतलब दोस्तों अब यहाँ पर ये बताया कि मोरेटोरियम में क्या चीज़ फ़ायदा होगा आपका और क्या चीज़ नुकसान होगा, ये अब यहाँ पे बात की गई है। मतलब मोरेटोरियम को रिफ़र किया गया था कि आपका जो रीपेमेंट शेड्यूल है, मतलब जो आपका जो आप EMI कम देंगे, मतलब अभी जो आप मोटोरम अगर 6 महीने का लेते हैं तो 6 महीने का जो EMI का अमाउंट था इसको ये लोग आपके कस्टमर के प्रिंसिपल अमाउंट में ही ऐड कर देते थे और फिर आपसे पेमेंट लिया जाता था। तो इस केस में जब मोटोरम पीरियड ख़त्म हो जाता था तो जो रीपेमेंट अमाउंट है, कुछ लोगों का टेन्योर बढ़ जा रहा था और कुछ लोगों का, अगर जो लोग टेन्योर नहीं बढ़वा रहे थे मोटोरम के केस में, तो उनकी EMI सडनली जब से मोटोरम पीरियड खत्म हो रहा था वो EMI इंक्रीज हो जा रही थी। ये था मोटोरम में हिसाब किताब। अब रीशेड्यूलिंग में देख लेते हैं। रीशेड्यूलिंग ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू बोरोवर गेटिंग हिज EMI रिड्यूस्ड एंड टेन्योर। रीशेड्यूल में सीधे सीधे ये बताया गया था कि रीशेड्यूलिंग जो लोग कस्टमर करवा रहे थे उनका जो EMI है वो कम हो जा रहा था हर महीने का, लेकिन जो आपका टेन्योर है, मतलब जो ड्यूरेशन है लोन का, चाहे 5 साल का हो चाहे 6 साल का हो, वो 2 साल के लिए आपको और बढ़ जा रहा था जितने टाइम के लिए रीशेड्यूलिंग ले रहे थे। अब आगे बढ़ लेते हैं। Conversion refers to converting a part of the loan to another loan. For example, converting a part to home loan to personal loan. The details of resolution framework 2 are yet to announce। मतलब जो कन्वर्जन लोन का करवा रहे थे लोग, जिसमें कि क्या हो रहा था, लोन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वो लोग ट्रांसफर करवा ले रहे थे, उसके बारे में फिलहाल अभी कोई कंडीशन नहीं आई है रिजोल्यूशन 2.0 में, तो उस पर अभी बताना बाकी है, शायद RBI अभी डिसाइड करेगा। तो कन्वर्जन ऑफ जिन लोगों ने पिछले साल कराया था फिलहाल उसके बारे में अभी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। अब आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों। शुड यू ऑप्ट फॉर मोटोरम, क्या आपको मोटोरम लेना चाहिए? तो अब इसमें क्या क्या लिखा है बेसिकली वो पढ़ लेते हैं। व्हाइल इट इज इजी टू ऑप्ट फॉर रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क, एन इंडिविजुअल मस्ट assess their cash flow and go to the same only in case of genuine hardship in case of hit on income disruption due to corona। मतलब यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि अगर आप रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर इसको ऑप्ट करना चाहते हैं तो जितने भी उधारकर्ता हैं, जो आम इंसान है, वो सच में ये सारी चीज़ें अपनी चेक कर ले, अपना कैश फ्लो देख ले कि क्या वाकई में आपको सच में परेशानी होने वाली है इस चीज़ को लेने के लिए, अगर आप आने वाले टाइम में लेते हैं इसको। क्योंकि अगर आप ये चीज़ अभी लेते हैं तो आपको पता है कि हर हाल में आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना ही पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली द बोरोवर विल हैव टू बियर द एडेड बर्डन ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। मतलब यही चीज़ इसमें बताइए कि लास्ट में यही चीज़ होगी कि अगर आप मोटोरम लेते हैं या रिस्ट्रक्चरिंग लेते हैं तो आपको उसका जो और एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा आपके ऊपर, वो आपको लास्ट में पे करना ही पड़ेगा। तो अगर सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो इन सब चीज़ों के लिए मोटोरम के लिए अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑन द लोन अमाउंट विल राइज इन केस ऑफ इंडिविजुअल अप्लाइज फॉर रिस्ट्रक्चरिंग। मतलब इसमें ये बताया है कि अगर कोई इंडिविजुअल इंसान, आम इंसान
रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई करता है तो उसका जो ओवरऑल इंटरेस्ट अमाउंट है, मतलब जो वो ब्याज देगा बैंक को, वो सीधे सीधे आपका बढ़ जाएगा अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग लेते हैं। द सेम शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द मोटोरियम व्हेन द सुप्रीम कोर्ट वेव्ड द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मतलब लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आप मोटोरियम लेते हैं तो उस तरीके से इतना ब्याज उसमें आपको नहीं देना पड़ेगा जितना कि आपका रिस्ट्रक्चरिंग में आपको देना पड़ रहा था, क्योंकि मोटोरियम में इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे विवर मिल चुका था लास्ट ईयर। इस वजह से यहाँ पे ये भी दे दिया है क्यों, कि कस्टमर क्यों कंफ्यूज ना हो मोटोरियम लेते वक्त। द बैंक माइट चार्ज द बोरोवर अ वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग फी ऑल्सो। और अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग करवाते हैं तो बैंक आपसे वन टाइम फीस ले लेगा, जो कि आपसे एडवांस में ही ली जाएगी। इसका भी कस्टमर को ध्यान रखना है। द इंटरेस्ट रेट ऑफ रिस्ट्रक्चर्ड लोन माइट बी हाइड इन सम केसेस। कुछ केसेस ऐसे भी देखे जाएंगे जिसमें कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा कस्टमर के लोन का। द क्रेडिट स्कोर ऑफ द बोरोवर कुड टेक बी अ बीटिंग फॉर दोज हु ऑप्ट फॉर रिस्ट्रक्चरिंग। मतलब एक बात आपको दोस्तों ये भी ध्यान रखनी है, अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग लेते हैं तो उससे आपके क्रेडिट स्कोर पे भी इंपैक्ट पड़ सकता है। इन केस कन्वर्जन ऑफ होम लोन टू अ पर्सनल लोन, द इंटरेस्ट रेट विल इनवेरिएबली इंक्रीज ऑन सच एन अमाउंट। और जिस केस में जब आप कन्वर्शन करवा रहे हैं अपने लोन का, मतलब कि अगर आप जैसे आपका होम लोन है आप उसको होम लोन की जगह पर्सनल लोन में कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो ये चीज़ तय है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो ठीक ठाक अमाउंट में आपका बढ़ सकता है, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। तो दोस्तों कुल मिला के इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल में ये बताया है कि भैया अगर सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप ये प्लान लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको हर हाल में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा बैंक को, चाहे आप रिस्ट्रक्चरिंग लेते हैं, चाहे आप मोटोरियम लेते हैं, चाहे आप लोन कन्वर्जन लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आज के दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।